आज की दुनिया में जब भी दक्षिण एशिया की सुरक्षा, राजनीति और सामरिक संतुलन की बात होती है, तब तीन देश हमेशा चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं: भारत, पाकिस्तान और अमेरिका। और आज इन्हीं तीनों को जोड़ने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसने कूटनीति के गलियारों में हलचल मचा दी है। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए लगभग $686 मिलियन का एक विशाल हथियार सौदा मंजूर कर दिया है। ये सौदा पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमानों को उन्नत करने, उन्हें हाईटेक प्रणाली से लैस करने और आने वाले 2 दशकों तक उनकी ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाने के लिए किया गया है। पाकिस्तान के अखबार डैन ने इस डील की पुष्टि करते हुए बताया कि अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉपरेशन एजेंसी यानी कि DSCA ने अमेरिकी कांग्रेस को भेजे गए एक पत्र में इसे अपनी सहमति दी है। ये पत्र केवल एक तकनीकी औपचारिकता नहीं, बल्कि अमेरिका की बदलती रणनीतिक सोच का स्पष्ट संकेत माना जा रहा है। इस हथियार सौदे में सबसे महत्वपूर्ण है वो तकनीक जो पाकिस्तान के F-16 बेड़े को अमेरिका सैन्य नेटवर्क से इंटरकनेक्ट करने की क्षमता प्रदान करेगी। पैकेज में लिंक 16 सिस्टम, सुरक्षित सैन्य संचार के लिए उन्नत एन्क्रिप्शन गियर, नए एवियोनिक्स अपग्रेड, पायलटों और इंजीनियरों के लिए व्यापक ट्रेनिंग और लंबी अवधि का लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल है। अमेरिका का दावा है कि ये तकनीक पाकिस्तान को न केवल आतंकवाद रोधी अभियानों में मदद देगी, बल्कि उसे ऐसे युद्ध क्षेत्रों में भी बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम बनाएगी जहां कई देश एक साथ ऑपरेशन करते हैं। लिंक 16 सिस्टम के जरिए विमान रियल टाइम में दुश्मन की गतिविधियों, टारगेट लोकेशन, एयर कंट्रोल, हथियारों के इस्तेमाल और मिशन कोऑर्डिनेशन की जानकारी साझा कर सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि इस नेटवर्क से जुड़े बिना कोई आधुनिक वायुसेना पूर्ण क्षमता में कार्य नहीं कर सकती। अमेरिका ने इस डील का बचाव करते हुए कहा कि पाकिस्तान को ये टेक्नोलॉजी देना उनके फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स के अनुरूप है। अमेरिका का तर्क है कि पाकिस्तान की वायुसेना को तकनीकी रूप से सक्षम रखना जरूरी है, ताकि वो आतंकवाद के खिलाफ चल रहे अभियानों में अमेरिका और उसके साझेदारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सके। अमेरिका ये भी कहता है कि इस अपग्रेड से पाकिस्तान के F-16 विमानों की उम्र 2040 तक बढ़ जाएगी, जो उन्हें भविष्य की किसी भी आकस्मिक परिस्थिति यानी कि कंटिंजेंसी ऑपरेशंस में उपयोगी बनाएगी। अमेरिका स्पष्ट करता है कि ये डील क्षेत्रीय शांति में योगदान दे सकती है, लेकिन दूसरी तरफ भारत अपनी सुरक्षा प्राथमिकताओं को देखते हुए इस फैसले को सतर्क निगाह से देख रहा है। लेकिन अब दिलचस्प बात ये है कि ये फैसला तब आया जब कुछ ही सप्ताह पहले अमेरिका ने भारत के लिए $93 मिलियन का एक अलग हथियार पैकेज की मंजूरी दी थी। इस पैकेज में जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम और 216 एक्सेलिबर टैक्टिकल राउंड्स शामिल हैं। ये दोनों सिस्टम भारत की जमीनी और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हथियार न केवल भारत की मिलिट्री को आधुनिक बनाते हैं, बल्कि उसकी डिटरेंस कैपेबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। यानी पड़ोसी देशों को स्पष्ट संदेश मिलता है कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा। इससे भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी और गहरी होती है, खासकर जब दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की आक्रामक रणनीति को लेकर एक समान दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अमेरिका एक ही समय में 2 विरोधी देशों भारत और पाकिस्तान को इतने बड़े हथियार पैकेज क्यों दे रहा है? क्या ये अमेरिकी डिप्लोमेसी का क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट है? विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका पूरी तरह नहीं चाहता कि पाकिस्तान चीन की गोद में पूरी तरह बैठ जाए। उसे पता है कि चीन पहले से ही पाकिस्तान को ड्रोन, मिसाइलें, लड़ाकू विमान जैसे कि JF-17 और कई बड़े रक्षा सिस्टम दे रहा है। ऐसे में यदि अमेरिका पाकिस्तान को पूरी तरह छोड़ देता है तो क्षेत्र में चीन का प्रभाव और बढ़ जाएगा, जो अमेरिका की दीर्घकालिक रणनीति के खिलाफ है। अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद पाकिस्तान का भूगोलिक महत्व और बढ़ गया है।
अमेरिका चाहे या ना चाहे, उसे आतंकवाद रोधी अभियानों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है। भारत के संदर्भ में भी अमेरिका की रणनीति साफ है कि भारत को इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटेजिक पिलर बनाना चाहता है। चीन के उभार को रोकने के लिए अमेरिका के पास जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत जैसे साझेदार जरूरी हैं। इसलिए अमेरिका भारत की सैन्य क्षमताओं को मजबूत रखने में निवेश करता है। इसलिए वो भारत को रक्षा तकनीक और हथियार मुहैया कराता है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान को इतना जरूर सक्षम रखता है कि वो अमेरिकी हितों से दूर ना हो जाए। लेकिन आखिर में इस पूरे घटनाक्रम का भारत की सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा, ये आने वाले महीनों में स्पष्ट होगा। भारत ने हमेशा कहा है कि F-16 जैसे हथियार पाकिस्तान को आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई के लिए दिए जाते हैं, लेकिन इतिहास में कई बार ये देखा गया है कि वही हथियार भारत पाक तनाव के दौरान भारत के खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। भारत निश्चित रूप से इस डील को करीब से देख रहा है, लेकिन भारत की बढ़ती शक्ति, अमेरिका के साथ मजबूत साझेदारी और उभरती वैश्विक भूमिका को देखते हुए ये भी साफ है कि भारत अब केवल रिएक्शन मोड में नहीं रहता, बल्कि वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास और रणनीतिक स्पष्टता के साथ अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। यानी कुल मिलाकर दक्षिण एशिया की कहानी सिर्फ भारत पाकिस्तान की नहीं, ये अमेरिका, चीन, रूस और पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन की कहानी है। और आज अमेरिका द्वारा पाकिस्तान और भारत को दिए गए 2 बड़े हथियार सौदे उसी बड़े खेल का हिस्सा हैं। आने वाले समय में ये सौदे किसी दिशा में भू राजनीति को मोड़ेंगे, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए।